ओके स्टूडेंट, तो चैप्टर रेशियो एंड प्रपोर्शन में आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ेंगे। इसमें पहला आता है कंपोनेंडो। सपोज दैट कि हमें ए रेशियो बी और सी रेशियो डी प्रपोर्शन में दिए हैं। वी कैन राइट इट इनटू फॉर्म ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। देन कंपोनेंडो क्या होगा? ए अपॉन बी यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम ऐड करके न्यूमरेटर में लिख देंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज़ रखेंगे। राइट साइड में भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऐड करके न्यूमरेटर में लिख देंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज़ रखेंगे, तो ये कंपोनेंडो हो जाता है। डिविडेंडो क्या होता है? ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है। तो अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर हम लिख देंगे न्यूमरेटर में, अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज़। न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर हम लिख देंगे न्यूमरेटर में, अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज़। तो ये हो जाता है डिविडेंडो। ठीक है। अब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है? इन्हीं दोनों को अगर आप डिवाइड कर, जो हमें वैल्यूज़ मिली हैं ए प्लस बी अपॉन बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी, और यहाँ से ए माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी, इनको डिवाइड कर दीजिए तो बी और बी कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, और राइट साइड में डी और डी कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, यानी ये चीज़ आपको मिल जाएगी। ये होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो। अब समझते हैं होता क्या है डायरेक्ट फॉर्म में। अगर आपको दो रेशियो प्रपोर्शन में दिए हैं, सपोज दैट रेशियोज आर ए रेशियो बी प्रपोर्शन सी रेशियो डी, मीन्स वी कैन राइट इट इनटू फॉर्म ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। इस फॉर्म में अगर दिया है तो कंपोनेंडो डिविडेंडो कैसे लगाते हैं? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक बार ऐड करेंगे, न्यूमरेटर में लिखेंगे, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे। इधर भी यही करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऐड करके न्यूमरेटर में लिखेंगे, और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करके हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, यानी ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यही आपका एक्सरसाइज में लगेगा पूरा। ठीक है। अब इन्वर्टेंडो क्या होता है? ये हमें मान लीजिए रेशियो दिया है ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। इन्वर्टेंडो क्या होता है? अगर हम पलट दें, रेसिप्रोकल लिख दें, बी अपॉन ए इक्वल टू डी अपॉन सी, तो ये इन्वर्टेंडो होता है। अल्टरनेंडो क्या होता है? अगर हम क्रॉस कर दें, यानी ए अपॉन बी सी अपॉन डी है, तो सी को हम ट्रांसपोज करके लेफ्ट साइड ले आए तो ए अपॉन सी हो जाएगा, और ये आ जाएगा बी अपॉन डी के, तो ये आपका हो जाता है अल्टरनेंडो। लास्ट क्या है? अगर रेशियोज इस तरह से इक्वल दिए हैं, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी इक्वल टू ए अपॉन एफ, इस तरह के फॉर्म में, तो हर एक रेशियो किसके बराबर होगा? ए प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ के, यानी सम के बराबर हो जाता है, यानी सम ऑफ एंटीसीडेंट अपॉन सम ऑफ कॉन्सिक्वेंट। ये हर एक रेशियो इसके बराबर हो जाएगा। अब एक्सरसाइज से कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। पूरी एक्सरसाइज में 95% क्वेश्चंस में हमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना है। सी दैट हियर ए रेशियो बी प्रपोर्शन सी रेशियो डी इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड 2a प्लस 5b अपॉन 2a माइनस 5b, यानी प्लस करके लिखा है, माइनस करके लिखा है, यानी कंपोनेंडो डिविडेंडो लगेगा। a के साथ में 2 है, b के साथ में 5 है। इस फॉर्म को हम लिख सकते हैं a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। ए के साथ में 2 और b के साथ में 5, ए के साथ में 2 और b के साथ में 5, तो 2 अपॉन 5 से मल्टीप्लाई किया हमने लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में भी हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा 2a अपॉन 5b, इधर आ जाएगा 2c अपॉन 5d। अब हम कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देंगे। क्या होगा? एक बार हो जाएगा 2a प्लस 5b अपॉन 2a माइनस 5b इक्वल टू 2c माइनस प्लस 5d ऊपर हो जाएगा, और 2c माइनस 5d नीचे हो जाएगा। ठीक है। और यही हमें लाना था। क्वेश्चन नंबर 8 भी देखते हैं, इसी तरह से है। अगर x की वैल्यू दी है 2ab अपॉन a प्लस b, ठीक है, तो हमने यहाँ a को पहले ट्रांसपोज किया, x अपॉन a निकाल लिया, क्या वैल्यू आ गई? 2a अपॉन a प्लस b, और फिर इसी में हमने b को ट्रांसपोज किया तो x अपॉन b आ जाएगा 2a अपॉन a प्लस b। तो x अपॉन a और x अपॉन b की अलग अलग वैल्यूज़ हमने निकाल दी हैं। दोनों में अलग अलग कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देंगे। तो पहले इसमें जब लगाते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा x प्लस a, यानी एक बार दोनों को ऐड करके न्यूमरेटर में लिखेंगे, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करके डिनोमिनेटर में लिखेंगे। राइट साइड में भी यही करना है, 2b प्लस a प्लस b न्यूमरेटर में, 2b अपॉन 2b माइनस a प्लस b करना है, तो माइनस a हो जाएगा और माइनस b हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे। हमने इसको सॉल्व कर लिया है, तो ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, यानी
और फिर यहाँ से हमने a माइनस बी किया है तो माइनस ऊपर आ गया है कॉमन लेकर के, तो x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए की वैल्यू निकाल ली। इसी तरह से कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा के हमने इसमें x प्लस बी और x माइनस बी की वैल्यू निकाल ली। वी हैव टू फाइंड x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस x प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी फाइंड करना है। तो दोनों की वैल्यूज़ को लेफ्ट साइड को ऐड करेंगे तो राइट साइड ऐड हो जाएगा। दोनों को हमने सॉल्व किया है, 2 वैल्यू आ गई है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है ये 7.3 का। ये वैल्यू हमें दी गई है, दोनों में हम कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं। तो न्यूमरेटर की वैल्यू हमने लिखी, प्लस लगाया, डिनोमिनेटर नोट कर दिया। अपॉन में न्यूमरेटर लिखा, माइनस लगाया और डिनोमिनेटर लिख दिया। राइट साइड में हमें 9 दिया था तो 9/1 लिख सकते थे। इसमें भी हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया तो 9 + 1 ऊपर हो जाएगा, 9 - 1 नीचे हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 6 रूट एक्स प्लस में है, 6 रूट एक्स माइनस में है, कैंसिल। नीचे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो √36x + 1 यहाँ माइनस में हो जाएगा, यहाँ प्लस में था तो ये कैंसिल हो जाएगा। 6 रूट एक्स माइनस माइनस प्लस 6 रूट एक्स दोनों ऐड होगा तो 6 रूट एक्स और 6 रूट एक्स हो जाएगा 12 रूट एक्स, और ऊपर ये रूट में दोनों वैल्यू सेम है तो 2√36x + 1 हो गया। राइट साइड में 9 + 1 10 आ गया और 9 - 1 8 आ गया। 2 से 12 को हमने कैंसिल किया, 6 आया। 6 को ट्रांसपोज किया राइट साइड में, 6 × 10 = 60/8 आ गया। ये वैल्यू हमें दी है। यहाँ रूट है तो होल रूट लगा सकते हैं। हमने दोनों साइड स्क्वायर किया तो अंडर रूट हट गए। 60 को हमने 8 से कट किया था, 15/2 आया था। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 15 × 15 225 और 2 × 2 = 4 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और सॉल्व कर लेंगे x के लिए तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/81। 16 नंबर देखते हैं। x की वैल्यू दी है और हमें प्रूफ करना है x² - 2x + 1 = 0। तो ये जो x की वैल्यू दी है लेफ्ट साइड में हम x/1 कर देंगे, राइट साइड में पूरी वैल्यू दी है। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो हो जाएगा लेफ्ट साइड में x + 1 और x - 1, ठीक है, अपॉन में। यहाँ न्यूमरेटर हमने लिखा, प्लस लगा के डिनोमिनेटर, फिर अपॉन लगाया, अपॉन में क्या लिखा, न्यूमरेटर, फिर माइनस लगा के डिनोमिनेटर नोट किया। ऊपर हमारा a - 1 अंडर रूट में और माइनस अंडर रूट a - 1 ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2√a + 1 आ गया। डिनोमिनेटर में देखिएगा माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -√a + 1 और +√a + 1 कैंसिल, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो √a - 1 √a - 1 2√a - 1 हो जाएगा। 2 और 2 कैंसिल हो गया। लेफ्ट साइड राइट साइड में अंडर रूट आया है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, तो हम स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड का। लेफ्ट साइड में x + 1 होल स्क्वायर अपॉन x - 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। राइट साइड में बचेगा हमारा a + 1 और a - 1। यहाँ ब्रैकेट हमने ओपन किया है, ठीक है, और फिर से कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दिया है। तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर नोट किया, अपॉन लगाया, न्यूमरेटर लिखा, ठीक है, और फिर माइनस लगा के हमने डिनोमिनेटर को नोट कर दिया, ठीक है। राइट साइड में यही a + 1 प्लस लगाएंगे a - 1 होल अपॉन a + 1 माइनस लगाएंगे a - 1 लिख दिया। यहाँ देखिएगा -2x + 2x कैंसिल, नीचे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -x² हो जाएगा, +2x ऐड हो जाएगा, -1 हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। जो जो कैंसिल होना था हमने यहाँ कट करके दिखा दिया है आपको। बाकी जो बचा वो ऐड हो गया, x² 2x², 1 + 1 2 हो गया, नीचे 2x और 2x कितना हुआ 4x, क्योंकि ये माइनस माइनस +1 हो गया था। a + a 2a हो गया और नीचे बचा है +1 और माइनस माइनस +1, तो यहाँ 2 बचेगा। 2 और 2 यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ 2 कॉमन लेके हमने 4 को कट कर दिया है, 2 बचा है। 2x को राइट साइड ट्रांसपोज किया, 2ax आ गया। लेफ्ट साइड लेके आएंगे x² - 2x + 1 = 0। यही हमें प्रूफ करना था, यही लाना था यहाँ पर, और ये आ गया।